दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोग यूथ कॉम्पिटिशन्स टाइम्स का टीजीटी पीजीटी लेवल का जो प्रैक्टिस सेट है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और उन सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें 27-28 वीडियो पड़ा हुआ है पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित और पूरा प्रैक्टिस सेट। या फिर आप चाहें तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पीछे का सभी जो भी आप प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और भी लोड करने वाला हूँ, तो सभी का नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अन्य दोस्त को भी फ़ायदा मिलता रहे। चलिए आइए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रैक्टिस सेट 5 का जो पहला प्रश्न है, इनमें से, और थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, ये हाँ ठीक है, अब आपको अच्छा रहेगा, दिख रहा होगा बढ़िया से। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म की भाषा इसमें से क्या है? तो सीधे हम आपको आंसर पर ही ले चलते हैं, क्योंकि अगर विकल्प हम पढ़ेंगे तो समय कुछ ज़्यादा होगा, वीडियो लंबा होगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म की भाषा जो है आपका है पाली, ठीक है ना, पाली भाषा है बी। दूसरा आपका है जगत। जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों ये है डी, सप्तमी विभक्ति का रूप है। जगत जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। तीसरा देखिए, मालती माधवम किसकी रचना है? मालती माधवम किसकी रचना है? तो दोस्तों है ये भवभूति की, विकल्प नंबर बी, ठीक है ना। चौथा देखिए, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे? तो दोस्तों 4 का है बी, प्राकृत भाषा में बोलते थे। पांचवा देखिए, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। यानी एक दोष था और दूसरा उस पर लग गया तो उसका सही कहावत जो है वो क्या है? तो दोस्तों 5 का आपका हो जाएगा सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है ना। छठवां देखिए, छठवां क्या कह रहा है कि वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो छठवें का आपका हो जाएगा डी, कर्ता कर्म क्रिया, इसी क्रम से होता है। हिंदी में पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होती है, ठीक है ना। सातवां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है क्या है? आपको ये बताना है। तो 7 का आपका हो जाएगा बी, इस तरह से जिजीविषा, पहले जब पर छोटी का मात्रा, दूसरे जब पर बड़ी का मात्रा, ऐसे होगा तो शुद्ध होगा। आठवां देखिए, आग्रह का विलोम है। आग्रह का विलोम है, तो 8 का है बी, दुराग्रह, ठीक है ना। 9 देखिए, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? 9वां। तो दोस्तों ये डी जो है यही अनुपयुक्त है, एक नक्षत्र, ये नहीं है। बाकी पचाने में कठिन, भारी और शिक्षक, ये जो है कि गुरु का ये एक अर्थ है, अनेकार्थी ये मतलब शब्द हैं सब। आगे देखिए 10वां, शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? शतदल किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों 10 का आपका हो जाएगा ए, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग 11 देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? तो दोस्तों 11 का हो जाएगा सी, कौमुदी। 12 देखिए, छत्रियानी शब्द में प्रत्यय है 12, तो आपका प्रत्यय इसमें आनी, छत्री धन आनी, छत्रिया आनी, छत्रियानी होगा, ठीक है ना। 13 देखिए, समास में आए, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? 13, तो 13 का होता है डी, जब दोनों पद का अर्थ न लेकर एक अन्य अर्थ लिया जाता है तो आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है ना। 14 देखिए,
निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है आपको ये बताना है। तो 14 का हो जाएगा आपका डी, तल्लीन। तत् धन लीन होता है, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है ना। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है 15। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या नहीं है? तो दोस्तों 15 का हो जाएगा ए, विश्वैक्य। विश्वैक्य, ठीक है ना, ये होगा। सॉरी विश्वैक्य नहीं, सॉरी शिश्वैक्य। शिश्वैक्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ऐसे होगा शिशु धन ऐक्य, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ऊ या ऊ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, वह हो जाता है, वही है, ठीक है ना। बद्धधन आगमन बद्धवागमन, उसी नियम से ये चलेगा। तो ये आपका है यड़ संधि, बाकी सब जो है कि वृद्धि संधि है। ये अक्सर फंसाने वाला होता है दोस्तों, इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से आप इसको दीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा रुक रहा हूँ। देखिए, शिश्वैक्य, विश्वैक्य, मतैक्य और एकैक्य ज़्यादातर एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यही अलग है, बाकी सब वृद्धि संधि है, ठीक है ना। आइए 16 देखिए, इसमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो 16 का आपका है ए। ए, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे हमारे प्राण निकल गए, ऐसे उसके प्राण निकल गए, ऐसे होता है, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। 17 देखिए, निम्नलिखित शब्द में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो 17 का आपका हो जाएगा ए, सूची पत्र पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। 18 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो 18 का आपका है ए, ठीक है ना, लिंग निर्धारण जो है संज्ञा के आधार पर होता है। 19 देखिए, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका है ए, भाववाचक संज्ञा। बी देखिए, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद है? ठीक है ना, अविकारी शब्द का क्या भेद है आपको ये बताना है। सॉरी भेद नहीं है, सॉरी भेद है नहीं, भेद नहीं है, क्योंकि तीन अविकारी शब्द हैं ही, क्रिया विशेषण, विशेषण और समुच्चय बोधक, ठीक है ना। लेकिन ये जो है कि विशेषण जो है अविकारी शब्द नहीं है, अर्थात आपका हो जाएगा 20 का ए, 20 का ए विशेषण, ठीक है। आइए 21 देख लिया जाए। 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं आपको ये बताना है। तो 21 का आपका हो जाएगा सी, अंग और अह, और एक चंद्रबिंदु भी होता है, तो उसका तो चूँकि इसका प्रयोग होता नहीं है इसीलिए इसको नहीं दर्शाया गया है। तो ये तीन जो है कि अयोगवाह होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 22, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी आपको ये बताना है। तो 22 का है बी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 23 देखिए, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 24 देखिए, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों 24 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। 25 देखिए, निम्न में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 25, तो 25 का जो आपका है सी, फारसी लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 26 देखिए, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 26 का आपका है डी, काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति अलंकार इसमें, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ठीक है ना। 27 देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपका 27 का है बी, अतिशयोक्ति अलंकार है। 28 देखिए, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सियमुख समता पावकिम, चंद बापुरो रंक, इनमें कौन सा अलंकार है? तो 28 का है बी, व्यतिरेक अलंकार है। 29 देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून,
तो 29 का ये आपको बताना है कौन सा छंद है, आपको छंद बताना है। तो 29 का है ए दोहा छंद। 30 देखिए, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है। तो 30 जो है 30 का ए श्रृंगार रस है। जब नयनों से नयनों की बात हो तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस होगा। आइए 31 देखिए, 31 हम हारी के कहे हाहा पाइन पारियो प्योरू लेहु कहा उजहू किए तेह तरेरियो त्योरू बिहारी के इस दोहे में कौन सा रस है। 31 तो 31 का है विप्रलंभ श्रृंगार है, यहाँ वियोग का वर्णन किया गया है। 32 देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, आपको ये बताना है। भरत मुनि रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि रसों की संख्या मानी है दोस्तों 8, यानी 32 का ए। 33 देखिए, अपस्मार क्या है। अपस्मार क्या है, एक प्रकार का उपमान विशेषण जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध होती हो, ठीक है ना, या फिर संचारी भाव का एक प्रकार। तो दोस्तों अब चारों विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका 33 का है बी, संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। जो 33 संचारी भाव होते हैं उसी में से एक होता है अपस्मार। 34 देखिए, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 34 किस विद्वान कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, यह भी अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो 34 का है सी भट्ट लोलट। 34 का सी भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 35 प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। 35 प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। तो 35 का है डी, कथानक के द्वारा संगठन किया जाता है। 36 देखिए, चिर जोवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर इस दोहे में है क्या है। अब आपको ये बताना है। तो 36 का आपका हो जाएगा ए, अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है। अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है ये। 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 37 कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो 37 का है ए, भामह। भामह जो है चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। 38 देखिए, 38 क्या कह रहा है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। 38 तो 38 का है ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथानक कृति है, ठीक है ना। 39 देखिए, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है आपको बताना है। तो 39 का है बी, बालकृष्ण भट्ट। 40 देखिए, कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार हैं, ठीक है ना। कठगुलाब उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो 40 का है दोस्तों बी, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो है कठगुलाब की रचनाकार हैं। 41 देखिए, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। 41 का है बी, मेरा परिवार। 42 देखिए, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ये यात्रा वृत्त है पड़ोस की खुशबू। 42 तो इसका है बी, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का जो है कि यह यात्रा वृत्त है पड़ोस की खुशबू। 43 देखिए, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्त का अंतिम पड़ाव है। इसका अंतिम पड़ाव क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों 43 का है सी, कोलियाद में भरूच। कोलियाद में भरूच में जाकर के ये यात्रा वृत्त खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। आइए 44 देखिए, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं, आपको ये बताना है। तो जीवन यात्रा कोलाज के लेखक कौन है। 44 का आपका है बी, डॉक्टर जगदीश जोशी। 44 का बी, डॉक्टर जगदीश जोशी जो है जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं। 45 देख लीजिए, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। 10 तस्वीरें 45 आपका है डी, रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें किस क्या है, रेखा चित्र है। आइए 46 का देख लिया जाए, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं 46। 46 का है बी, सेतु बंधु जो है
बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। 57 सॉरी 46 का आपका है सी, 46 का है सी। क्या है? उपर्युक्त दोनों, मतलब रेखा चित्र और सेतुबंध, ये दोनों जो है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। आइए 47 देखिए, कबीर बाज भी कपूत भी पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? ये टीजीटी में प्रश्न इसके पहले पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 47 का है ए, धर्मवीर का है कबीर बाज भी कपूत भी पपीहा भी, ठीक है ना। 48 देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 48 का ए, प्रगतिवाद कहा जाता है। 49 देखिए, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर एक विद्वान जो एक समीक्षा लिखे थे, वो उस पर विवाद हो गया था, आपको बताना है। तो 49 का है डी, भगवत शरण उपाध्याय। 50 देखिए, 50, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक विभक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, ये कौन है? तो 50 के हैं भी, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का ये जो है कि परिभाषा है, ठीक है ना। आगे देखिए 51 देख लीजिए, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। 51 का है ए, नंद दुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण, ये उनका निबंध है। 52 देखिए, कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? तो 52 का है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के लेखक हैं। 53 देखिए, पाप का फल पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों 53 का सही विकल्प आपका है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है श्रद्धा और भक्ति में यह बात बताए हैं। 53 का डी, ठीक है ना। आइए 54 देखा जाए, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? ठीक है ना, अशोक के फूल में। तो 54 का आपका हो जाएगा ए, महाकाल, ठीक है ना। निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति का क्या नाम दिया गया है? महाकाल, ठीक है। 55 देख लिया जाए, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया, तो 55 का है बी, कृष्णा सोबती का है ये कहानी। 56 देखिए, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। एक प्लेट सैलाब, तो इसकी कहानी की लेखिका है 56 का भी मन्नू भंडारी। 57 देखिए, कव्वे और काला पानी के कहानीकार हैं। कव्वे और काला पानी, तो 57 का आपका है डी, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा इसके कहानीकार हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदी की पहली कहानी लेखिका 58, सब लोग जानते हैं, यह कोई नया चीज़ नहीं है। तो यह है आपका 58 का बी, बंग महिला। आइए 59 देख लिया जाए, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, आपको ये बताना है। तो 59 का है बी, 1929 में। 60 देखिए, कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी कि उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो 60 का है आपका दोस्तों ए, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना। आइए 61 देख लिया जाए, 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, आपको ये बताना है। 61 का असंगत युग्म आपको बताना है, ठीक है ना। तो 61 का आपका हो जाएगा डी, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि सन्यासी इलाचंद जोशी की रचना है, बसंती विष्णु साहनी की रचना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है। आगे देखिए
62 जो है, 62 का प्रश्न क्या है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास क्या है? मैला आंचल, ये होगा। 63 देखिए, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा उपन्यास नहीं है ये बताना है। तो 63 का है डी, भोजपुर का ठग। ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, आइए 64 देखा जाए, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स, तो ममता कालिया की ये रचना है। ठीक है, आइए 65 देखा जाए, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण, तो 65 का है दोस्तों सी, मैला आंचल। 66 देखिए, सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो 66 का है सी, अमृतलाल नागर। 67 का देखिए, 67, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? 67, तो 67 का है दोस्तों डी, पीढ़ियाँ, यही उपन्यास उनका नहीं है, बाकी झरोखे, बसंती और कड़ियाँ उनका उपन्यास है। ठीक है ना। 68 देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अक्सर पूछा जाता है, यह भी टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। तो 68 का है दोस्तों बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। 69 देखिए, चतुरी चमार उपन्यास है, किसका है? आपको ये बताना है। तो ये है बी, यानी निराला जी का उपन्यास है। 70 देखिए, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो 70 का हो जाएगा डी, वृंदावन लाल वर्मा। 71 देखिए, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? 71 का आपका हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें उल्लिखित है। 72 देखिए, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? ठीक है ना। तो 72 का है दोस्तों डी, गोदान में। ठीक है ना। 73 देखिए, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है, न ही किसी के अन्न पर पलता, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? 73, तो दोस्तों 73 का आपका है सी, जय चंद्रगुप्त से लिया गया है। 74 जो है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी, ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? आपको अंक बताना। पंक्ति तो भारत दुर्दशा का है, लेकिन किस अंक से लिया गया है? तो 74 का ये पहला अंक से लिया गया है। 75, हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक, हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन है? तो 75 का है ए, कामना। 75 का ये है कामना। 76 देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं। तो 76 का है ए, अज्ञेय। अज्ञेय का ये नाटक है। ठीक है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं, स्वर्ग की झलक। 77 का आपका है सी, उपेंद्रनाथ अस्क। 78 देखिए, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? ठीक है ना। तो इसको देख लिया जाए, इसका शीर्षक क्या है? ये क्या है? 78, तो 78 का आपका है दोस्तों सी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। और ये कथन क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पर्वत थी, पर श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ठीक है ना। यह कथा गायन का शीर्षक यानी अश्वत्थामा का अर्धसत्य से लिया गया है। ठीक है ना। आइए 79 देख लिया जाए। 79 क्या कह रहा है? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है, तो यह है मोहन राकेश, डी। 80 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो 80 का है डी, उतना वह सूरज है, शंभुनाथ सिंह, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का है, कल सुनना मुझे धूमिल जी का है, 7 गीत वर्ष धर्मित भारती जी का है। ठीक है ना। 81 देखिए, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है?
तो 81 का आपका है सी भवानी प्रसाद मिश्र। 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? आपको क्या बताना है? नहीं है। तो 82 का हो जाएगा सी आज अभी आंखों से, ये उनका नहीं है। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं और काल तुझसे होड़ मेरी, ये तीनों रचना शमशेर बहादुर सिंह जी का है। आइए 83 देखा जाए, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित दो आब किस विधा की कृति है? दो आब किस विधा की कृति है? तो है दोस्तों डी गद्य काव्य। 84 देखिए, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो दोस्तों बी जापान की काव्य शैली है। ठीक है ना। 85 देखिए, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये है 85 का सी शकुंतला माथुर की रचना तीसरे तार सप्तक में संकलित है। यही एक जो है कि कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है, क्योंकि तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था, चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ था, और रघुवीर साहब दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये सब सही है। आइए 86 देखा जाए। 86, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? अब आपको बताना है कौन सा युग्म संगत है। तो आपका 86 का है डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी, यही जो है कि संगत है, बाकी एक भी सही नहीं है। ठीक है। आइए 87 देख लिया जाए। 87 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी रचना और उसके रचनाकार युग्म सही नहीं है? अब आपको क्या बताना है? सही नहीं है, बाकी तो सही है। तो 86 का है डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त, बाकी सब सही है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, ये तीनों सही है। आइए 87 देख लिया जाए। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो 87 का आपका है 88 का आपका है बी कौन? महादेवी वर्मा। 89 देखिए, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ठीक है ना। 89, तो 89 का है बी कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है कि व्यंग्यपरक कविता है। इसकी एक पंक्ति काफ़ी चर्चित है, मैं थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अबे सुनबे गुलाब गर पाई तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठला रहा है कैपिटलिस्ट। ये कुकुरमुत्ता की पंक्ति अक्सर पूछा भी जाता है। आइए 90 देखिए, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? तो 90 का है बी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। 91, मेरे चपल यौवन बाल अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? आपको ये बताना है। तो आपका है 91 का बी मैथिली शरण गुप्त का है ये। ठीक है ना। 92 देखिए, 92, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? आपको ये बताना है। तो 92 का है ए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। आइए 93 देख लीजिए जाए, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय का है? ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो 93 का है ए पद्म प्रसून है, बाकी नहीं है। आइए 94 देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है ना, कौन है? 94 का है सी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। 95 देख लिया जाए, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये 95 का है सी भारतीय युग को हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 96 देखिए, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया, तो 96 का आपका है सी केशव प्रसाद की रचना है रसिक प्रिया। 97 देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार,
97 का ये क्या है, किसकी ये दोहा किसकी है, ये आपको ये बताना है। तो दोस्तों 97 का है सी, ये बिहारी का दोहा है। 98 देखिए, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। 98, तो 98 का दोस्तों है सी, सेनापति के लिए यह कथन है। 99 देखिए, दृग ऊर्झत टूटत कुसुम कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है ये बताना है। तो 99 का है दोस्तों ए, बिहारी जी का है ये, ठीक है ना। 100 देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये चारों विकल्प देख लिया जाए, लेकिन विकल्प आपका हम बता दे रहे हैं, विकल्प आपका हो जाएगा डी, ये नहीं है। भाव विलास केशवदास का नहीं है, ये किनका है, देव का है। बाकी सब सही है। रसविलास जो है, रसविलास चिंतामणि का ही है, सही है। रस रहस्य कुलपति का है। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास का ही है। आइए 101 अब देखते हैं। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लिया जाए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि देव की नहीं है, ये बताना है। 3 रचना देव की है और 1 रचना नहीं है। तो दोस्तों 101 का हो जाएगा सी, अलंकार गंगा, यही नहीं है। बाकी सब भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, ये सब इनकी रचना है। आइए 102 देख लिया जाए। उनकी विरह ताप के अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली, बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है। तो दोस्तों 102 का है बी, बिहारी के विषय में शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। 103 देखिए, जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं आपको ये बताना है। तो 103 का है डी, ब्रजनाथ की ये पंक्ति है। 104 देखिए, इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुरी भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है, तो आपको ये बताना है। तो 104 का है सी, घनानंद के विषय में कहा गया है। 105 जो है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरि अरध करिको विरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। तो देखिए क्या निष्पन्न होता है। तो 105 का सी, विष, विष इसका सही उत्तर होगा। 106 देखिए, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो 106 का है ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यही कथन गलत है, बाकी सब सही है। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर और वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा पर निंदा सुकरियो, यह जो है कि पंक्तियाँ सूरदास की लिखित हैं, ये सब उनका है। 107 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है, ठीक है ना। 107 का ए, हित हरिवंश ने किया है। 108 देखिए, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। 108 राम भक्ति शाखा से है। 109 देखिए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है। तो 109 का दोस्तों है डी, रहीम की ये पंक्ति है, ठीक है ना। 110 देखिए, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है, आपको ये बताना है। 110 का है बी, सुंदर कांड में है। 111 देखिए, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है, आपको ये बताना है। बाकी 3 रचना जायसी की है। तो 111 का आपका हो जाएगा डी, चित्रावली, चित्रावली नहीं है। 112 सूफी काव्य परंपरा की
सर्वश्रेष्ठ रचना है 112 का डी, क्या है? पद्मावत। सॉरी। 113 देखिए, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? 113 का हो जाएगा डी, तुलसीदास नहीं है क्योंकि भक्त कवि हैं। 114 हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ठीक है ना, आपको बताना है। तो यह है सी, दादू दयाल की। 115 देखिए, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? 115 का हो जाएगा ए, ब्रह्मरंध्र है। ठीक है ना। 116 देखिए, रसखान कवि का वास्तविक नाम था, क्या था? आपको बताना है। तो डी, सैयद इब्राहिम। 117 देखिए, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? सी, जगनिक। 118 खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? कौन है, आपको ये बताना है। तो 118 का है ए, अमीर खुसरो। 119 अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी विवाद भी हो जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, विवाद हो जाता है। तो दोस्तों विवाद की कोई जरूरत नहीं है। 119 का है ए, तूतिए हिंद, तोता ए हिंद नहीं, क्योंकि किसी में विवाद होता है। हालांकि कहीं कहीं ये भी कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि तोता ए हिंद कहें, लेकिन तूतिए हिंद ही सही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 119 हो गया। आइए 120, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? 120 का है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 121 देखिए, निम्न में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ है। तो 121 का है सी, पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है, बाकी सब में, ये जम्बू स्वामी चरियु में, पौम चरियु में, महापुराण में, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, केवल पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। आइए 22 देखिए, विद्यापति इसमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो दोस्तों सभी रचना तो विद्यापति की ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। 122 का ए, पदावली के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो आपका है डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है पुरानी हिंदी अपभ्रंश को कहे हैं। ठीक है ना। 124 देखिए, 124 ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो 124 का है ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। 125 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है, किसने दिया है? तो सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल का नाम दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को। तो इस तरह से दोस्तों आपका 125 क्वेश्चन का श्रृंखला प्रैक्टिस सेट 5 परिपूर्ण होता है, और आशा है कि आप जरूर टिक किए होंगे कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। और हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं हो सकता है, हम भी मानव हैं, हो सकता है भूल हो सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, फिर उसको सही करके हम लोग पढ़ लेंगे और बता देंगे। ठीक है ना। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।